हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर कुछ हमारे जो ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं उनसे एक पैराग्राफ हम लोग फॉर्म करके देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे एक पैराग्राफ जो है हम लोग वो फॉर्म कर सकते हैं। सो आज का जो पैराग्राफ है वो है वाई सम मैंडरिन्स गिव tortuous statements instead of keeping it eloquently या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ गिविंग इट, कीपिंग की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गिविंग भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एलोक्वेंटली। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से हमने ग्रामर के कंसेप्ट जो यूज़ किए हैं और इस पैराग्राफ का जो है वो मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, ये पैराग्राफ जो है वो क्या हमें बताना चाह रहा है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है आपको इस पैराग्राफ में। और आपको ये भी कोशिश करनी है कि जो हमने वर्ड्स, जो वॉकिब्स हमने यूज़ किए हैं, वो इन वॉकिब से आप भी कोशिश करें कि एक पैराग्राफ फॉर्म करके देखें या सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करें। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिट ओवर हिजाब। स्प्लिट क्या है, हमारा नाउन है, ओवर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और हिजाब क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं ये भी क्या एक तरह से नाउन है। तो स्प्लिट का मतलब क्या है, लोग बट गए हैं। दैट मीन्स स्प्लिट का मतलब लोगों में बंटवारा हो गया, या फिर बोल सकते हैं लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बट रही है। किसके ऊपर, ओवर का मतलब के ऊपर, किसके ऊपर, हिजाब के ऊपर। दैट मीन्स देखिए हिजाब जो है वो एक क्या है, काफ़ी स्टार्टिंग से बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी एक कंटेंशियस क्या रहा है, इशू रहा है। दैट मीन्स इसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद चलता रहता है। तो हिजाब के ऊपर क्या है, लोग जो है, लोगों की सोच क्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स लोगों की सोच क्या है इस इशू के ऊपर, क्या है इस मुद्दे के ऊपर जो है वो डिफरेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द हेड स्कार्फ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में वर्डिक्ट दिया है, अपना निर्णय दिया है, किसके ऊपर, जो हेड स्कार्फ पहना जाता है। दैट मीन्स ऐसा स्कार्फ जो सर को क्या कर लेता है, स्पेशली हमारे हेयर्स को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो भी किसके ऊपर, हेड स्कार्फ के ऊपर। हेड स्कार्फ का मतलब एक ऐसा कपड़ा जो हमारे सर को कवर कर लेता है। तो इस तरह की जो केस है, हेड स्कार्फ का एक केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, शुड नॉट लीड टू डिनायल। तो देखिए इस तरह के जो निर्णय है वो क्या है, लीड नहीं करने चाहिए। शुड नॉट लीड का मतलब वो लीड नहीं करने चाहिए, वो नहीं लेकर जाने चाहिए टू डिनायल ऑफ एजुकेशन राइट्स। कि क्या हो, इस निर्णयों की वजह से क्या हो, किसी को भी हम क्या रख दें, जो उनको शिक्षा पाने का जो अधिकार है उससे क्या रख दें, हम लोग वंचित रख दें। डिनायल का मतलब उनको शिक्षा पाने के अधिकार से क्या रख लें, हम लोग दूर कर दें, उनको डिनाई कर दें। डिनाई का मतलब मना कर दें उनको। तो किसी भी तरह से जो हेड स्कार्फ का भी हाल ही में जो केस हुआ है, उसका जो वर्डिक्ट आया है, वो किसी भी तरह से किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को क्या है, उसका जो शिक्षा पाने का अधिकार है उससे वो दूर नहीं रख सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए हाल ही में क्या है, 2 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, हैज़ बीन अनेबल टू रिजॉल्व। देखिए वो क्या रही है, बिल्कुल अयोग्य रही है। अयोग्य का मतलब अनेबल नहीं है, दैट मीन्स सॉरी अनेबल रही है, वो एबल नहीं हुई। जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की जो बेंच थी वो क्या रही है, अयोग्य रही है। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब हल करने में, तो 2 + 1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द कॉन्फ्लिक्ट, किसको, जो मुद्दा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसको हल करने में क्या रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजेस की बेंच है वो क्या रही है, अनेबल रही है। बिटवीन अ गर्ल स्टूडेंट्स फ्रीडम, और वो भी किसके बीच में, कौन सा, देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था कि क्या है, एक जो बच्चे, एक गर्ल स्टूडेंट है, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, क्या है स्वतंत्रता, कौन सी, टू वेयर अ हेड स्कार्फ। कौन सी स्वतंत्रता, एक हेड स्कार्फ पहनने की क्या है, जो उसकी फ्रीडम है, उसके ऊपर क्या है वो जजमेंट नहीं दे पाए। एंड द स्टेट्स इंटरेस्ट, और क्या है साथ ही में जो स्टेट का इंटरेस्ट है, स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट, कर्नाटका की बात करना चाह रहे हैं, तो कर्नाटका स्टेट के क्या है हितों के भी, उनके भी क्या है
ये मतलब बोल सकते हैं कर्नाटका स्टेट के हितों को भी क्या है उसके फेवर में भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए और गर्ल के फेवर में भी क्या है ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये अनेबल रहे हैं क्या करने में, रिजॉल्व करने में, मुद्दे को हल करने में, इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में। अब किस किस के बीच में ये मुद्दा था, एक गर्ल स्टूडेंट जो है उसकी फ्रीडम, उसकी देखिए उसकी स्वतंत्रता क्या करने के लिए, स्वतंत्रता भी कौन सी, जो हेड स्कार्फ पहनने की जो स्वतंत्रता है उसको भी ये सुलझा नहीं पाए। और स्टेट का जो इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ये देखिए दो चीज़ों के बीच में, एक तो गर्ल स्टूडेंट और जो स्टेट है कर्नाटका, उनके बीच में क्या चल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको भी क्या है ये सॉल्व नहीं कर पाए। इन कीपिंग स्कूल्स अ प्लेस ऑफ इक्वालिटी, और देखिए ये नहीं बता पाए कि स्टेट जो है वो क्या है, मतलब स्टेट के जो हित है उनको भी क्या है सुरक्षित नहीं रख पाए, क्योंकि स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि हम लोग रखना चाहते हैं, कीपिंग का मतलब रखना चाहते हैं क्या, स्कूल्स को रखना चाहते हैं अ प्लेस ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, कि हम स्कूल को एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्या हो सभी धर्मों में क्या रहे, समानता रहे और सभी धर्म क्या रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पे धर्म के बेसिस पे क्या है किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो देखिए एक तरफ तो कर्नाटका स्टेट जो है वो क्या बोल रही है कि हम जो प्लेसेस हैं उनको क्या इक्वालिटी पे रखना चाहते हैं, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का जो स्टूडेंट है वो अपना क्या है कोई भी एक रिलीजियस जो उनकी चीज़ें हैं वो क्या करें अपने साथ कैरी करें। इससे क्या है बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, बोल सकते हैं उनको वो अपोज करने लग जाएंगे या फिर वो भी क्या है अपने धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करने लग जाएंगे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये क्या है दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट अ क्लियर वर्डिक्ट, देखिए तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, देखिए दैट अ क्लियर वर्डिक्ट डिड नॉट इमर्ज फ्रॉम द इलेबोरेट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दैट अ क्लियर वर्डिक्ट के जो सही डिसीजन जो है, सही जो निर्णय है, डिड नॉट इमर्ज, वो क्या है उभर कर नहीं आया है, वो सामने नहीं आया है फ्रॉम द इलेबोरेट आर्ग्यूमेंट्स, किसके ऊपर से, जो आर्ग्यूमेंट्स जो तर्क जो बोल सकते हैं हम लोग, जो वाद विवाद वहाँ पे किए गए थे, जो तर्क वहाँ पे दिए गए थे, इलेबोरेट का मतलब पूरा कंप्लीटली जो वहाँ पे तर्क दिए गए थे उससे क्या है कोई भी एक जो स्पष्ट निर्णय है वो हमारे सामने नहीं आया है। तो वर्डिक्ट नाउन हो जाएगा, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नाउन हो जाएगा, एलैबोरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवांस्ड बिफोर द कोड, एडवांस का मतलब जो प्रोड्यूस किए गए थे, दैट मीन्स जो तर्क और जो बोल सकते हैं यहाँ पे वाद विवाद जो बोल सकते हैं या तर्क जो दिए गए थे, एडवांस का मतलब किसके सामने, एडवांस का मतलब प्रोड्यूस किए गए थे किसके सामने, कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो तर्क जो है वो इस रिलेटेड प्रोड्यूस किए गए थे। अब देखिए और किस रिलेटेड ये प्रोड्यूस किए गए थे तर्क वो भी देखिए, फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर का मतलब क्या है हिजाब के फेवर में और अगेंस्ट का मतलब क्या है हिजाब के अगेंस्ट में जो तर्क वहाँ पे दिए गए थे, द कर्नाटका गवर्नमेंट्स बार। और देखिए किसके मतलब फॉर का मतलब तो बोल सकते हैं कि किसके फेवर में, जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लगाया है, बार लगाया है। बार का मतलब जो बैन कर दिया है ऑन वेयरिंग ऑफ द हिजाब, किसको, हिजाब को पहनने से क्या कर दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो इसके फेवर में भी क्या दिए गए थे वहां पे तर्क दिए गए थे और इसके अगेंस्ट में भी क्या दिए गए थे वहां पे तर्क दिए गए थे। तो फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब क्या है, फॉर का मतलब तो फेवर में और अगेंस्ट का मतलब उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके विरुद्ध भी क्या दिए गए थे। और किसके विरुद्ध दिए गए, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लगाया, हिजाब पहनने के ऊपर बैन लगाया है, उसके ऊपर क्या है ये वहां पे तर्क दिए गए थे। लेकिन क्या है देखिए तर्क देने के बावजूद भी क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। द स्प्लिट वर्डिक्ट परहैप्स रिफ्लेक्ट्स द डिवीजन। अब देखिए स्प्लिट का मतलब बटा हुआ जो एक वर्डिक्ट आया है, बटा हुआ जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, परहैप्स शायद वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो बताता है द डिवीजन इन द वाइडर सोसाइटी, कि किस तरह से देखिए डिवीजन है, दैट मीन्स भेदभाव है या फिर बोल सकते हैं जो बंटवारा हो रहा है किसका, वाइडर लेवल पे जो सोसाइटी का, दैट मीन्स समाज का जो बड़े लेवल पे क्या हो रहा है बंटवारा हो रहा है, वो क्या है इस वर्डिक्ट से कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और वो भी बंटवारा पे किसके ऊपर, ऑन इश्यूज कंसर्निंग सेक्युलरिज्म, वो भी ऐसे मुद्दों पर जिससे क्या है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या है सेक्युलरिज्म जो है वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। सेक्युलरिज्म का मतलब जो धर्म है वो कहीं ना कहीं क्या है हमेशा इन्वॉल्व रहता है। हम एक तरफ तो धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं कंट्री जो है वो बनाना चाह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हर एक राज्य को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है इस तरह के जो मुद्दे हैं वो बार बार उठ जाते हैं और इससे क्या है जो हमारी सोसाइटी में जो बंटवारा है, जो डिवीज़न है, वो कहीं ना कहीं क्या है लोगों के सामने आता है। एंड द माइनॉरिटीज़, और क्या है माइनॉरिटीज़ के साथ क्या है जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो मुद्दे जो है माइनॉरिटीज़ के साथ वो भी क्या लगातार इन सब चीज़ों से उठते हुए आ रहे हैं। दैट मीन्स लगातार जो मुद्दे हैं वो उठते जा रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या है कहीं ना कहीं फिर से क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है या फिर माइनॉरिटीज़ को जो है वो उनके इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं।
जस्टिस हेमंत गुप्ता, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं हेमंत गुप्ता, रिजेक्टिंग द आइडिया, उन्होंने ही आइडिया को रिजेक्ट किया दैट हिजाब कुड बी वॉर्न इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म। तो देखिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को कि हिजाब जो है वो पहना जा सकता है इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जो यूनिफॉर्म आपके लिए वहाँ पे अप्लाई की गई है, मतलब पर्टिकुलर स्कूल में, तो उस यूनिफॉर्म के साथ क्या है आप हिजाब जो है वो पहन सकते हैं। इसके आइडिया को क्या कर दिया, इस तरह के आइडिया को जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। और क्या कहा, हैज़ हेल्ड दैट परमिटिंग वन कम्युनिटी टू वेयर रिलीजियस सिंबल्स। और उन्होंने क्या कहा, ये बताया, हैज़ हेल्ड का मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई कि अगर हम लोग परमिट कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, किसको, एक कम्युनिटी को अलाउ कर देते हैं, क्या करने के लिए, टू वेयर का मतलब पहनने के लिए, क्या पहनने के लिए, उनके धर्म के बेसिस पे जो उनके सिंबल्स हैं, अगर वो पहनने के लिए, जो उनके संकेत हैं वो पहनने के लिए उन्हें हम अगर क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, टू क्लास, किस में, क्लास में, विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, किसका, सेक्युलरिज्म का। तो एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन। तो कहीं ना कहीं क्या है, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, इसका अब क्या करने लग जाएंगे, अपोज करने लग जाएंगे, इसका विरोध करने लग जाएंगे। तो सेक्युलरिज्म जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और हम कहीं पे वही उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, किसी एक कम्युनिटी को क्या है, इस तरह के रिलीजियस सिंबल्स कैरी करने की अगर परमिशन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सेक्युलरिज्म के क्या हो जाएगा, अपोजिशन, अपोज में हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। एंटीथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, उसके अपोज में हो जाएगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया ऑन द अदर हैंड, और उसी के साथ साथ क्या है, जो जस्टिस कौन, सुधांशु धुलिया जो है, उन्होंने भी क्या कहा, दूसरी तरफ देखिए, हैज रूल्ड, उन्होंने भी निर्णय दिया दैट आस्किंग टू रिमूव द हेड स्कार्फ एट एन इंस्टीट्यूशंस गेट्स। क्या देखिए, अगर हम किसी को कहते हैं क्या करने के लिए, अगर देखिए हम इंस्टीट्यूशन के गेट पे, दैट मीन्स किसी भी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के गेट पे अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि आप अपना हेड स्कार्फ क्या करिए, हटाइए। रिमूव का मतलब अगर हम लोग किसी को कहते हैं हटाने के लिए अपना हेड स्कार्फ को किसी इंस्टीट्यूशन के गेट पे, इज एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरन उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, किसके ऊपर, उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो गोपनीयता है, उसके ऊपर जबरन हम क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। एंड डिग्निटी, और उनकी जो बोल सकते हैं जो उनका सम्मान है, उस सम्मान के साथ क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो किसने कहा ऐसा, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी को हेड स्कार्फ हटाने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, तो हम उसको इन्वेड कर रहे हैं। इन्वेड का मतलब उसकी जो फ्रीडम है उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे छीन रहे हैं। और फ्रीडम भी कौन सी, जो प्राइवेसी, दैट मीन्स गोपनीयता की जो उनकी फ्रीडम है उसको हम कहीं ना कहीं छीन रहे हैं, और उनके जो सम्मान पाने की जो फ्रीडम है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग छीन रहे हैं। द इशू इज वाई अ हेड स्कार्फ दैट डज नॉट इंटरफेयर। अब देखिए मुद्दा ये है कि क्यों एक जो हेड स्कार्फ है जो क्या करता है, किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करता है, किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है विद द यूनिफॉर्म, किसके साथ, यूनिफॉर्म के साथ। दैट मीन्स देखिए यूनिफॉर्म अलग हो जाती है और हेड स्कार्फ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो देखिए जिस तरह से हेड स्कार्फ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म के साथ किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस। तो क्यों इस तरह के जो मुद्दे हैं वो क्या है, एक इंसान की पर्टिकुलर चॉइस नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स देखिए किसी इंडिविजुअल को पहनना है या नहीं पहनना है, वो क्यों एक इंसान की जो चॉइस है वो ये चीजें नहीं हो सकती हैं विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। और क्यों हम लोग जबरदस्ती जो है वो किसी को टारगेट कर रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव से हम क्या है, लोगों में शत्रुता जो है वो कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, क्यों हम बिना इन सब चीज़ों के क्या है किसी को इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म से क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान की क्या है, मैटर ऑफ चॉइस है, दैट मीन्स उसकी एक इंडिविजुअल की चॉइस है। और क्यों हम लोग इस तरह की अगर चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे क्या है जो भेदभाव है वो क्या है लगातार फैलता जाएगा। और हॉस्टाइल का मतलब क्या है, दैट मीन्स जो शत्रुता है वो लोगों में क्या है कहीं ना कहीं फैलती जाती है इस भेदभाव से। And whether the hijab is going to be used to deny girl students their right, और क्या जो हिजाब है वो क्या है, वो हिजाब क्या करने वाला है, is going to be used to deny girl students their right। और क्या जो हिजाब है उससे क्या एक गर्ल स्टूडेंट को मना किया जा सकता है उसका जो बेसिक राइट है, किसका, एजुकेशन का। दैट मीन शिक्षा पाने का जो उसका बेसिक अधिकार है, उसका जो मौलिक अधिकार है, क्या हम हिजाब की वजह से क्या है उस मौलिक अधिकार से उस पर्टिकुलर गर्ल स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं सॉरी। तो क्या देखिए ओनली हिजाब के बेसिस पे हम क्या है किसी भी गर्ल स्टूडेंट को क्या उसके शिक्षा पाने के जो मौलिक अधिकार है क्या उससे हम लोग दूर रख सकते हैं उसे। जस्टिस धुलिया रिप्रेजेंट्स दिस व्यू पॉइंट। अब देखिए जस्टिस धुलिया जो है उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट का मतलब बताया है अपना जो ये व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट का मतलब जो उनका नजरिया है वो उन्होंने इस पर बताया है। व्हेन ही एसर्ट्स, जब उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था, स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया था, कथन उन्होंने दिया था
दैट डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, कि जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो किसी भी तरह से क्या है, फ्रीडम की कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स देखिए सॉरी, कि हम किसी भी बच्चे को क्या दे दें, देखिए फ्रीडम देते हैं उसके पर्टिकुलर रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रीडम हम लोग दे तो देंगे, लेकिन उस फ्रीडम के बेसिस पे, उस फ्रीडम की कॉस्ट के बेसिस पे क्या है, हम लोग उन बच्चों में क्या नहीं क्रिएट कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। जो अनुशासन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो अनुशासन हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को क्या दे देते हैं, इतनी फ्रीडम दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुशासन के साथ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बोल सकते हैं अनुशासन के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे भेदभाव होने लग जाएगा। डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपरली क्या है, क्रिएट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऐसा किसने कहा है, जस्टिस धुलिया ने कहा है। When he wonders why a girl child wearing a hijab should be a public order problem। और देखिए, और कभी कभी क्या करते हैं, इवन when he wonders का मतलब वो भी कभी क्या सोचते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि why a girl child, कि क्यों एक जो गर्ल चाइल्ड है जिसने क्या पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है, should be a public order problem। तो देखिए क्यों वो, देखिए जनरली लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, एक समस्या होनी चाहिए। तो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम का मतलब क्या है, लोगों के लिए क्या है, जो लोगों को जनरली एक ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके लिए क्यों एक समस्या होनी चाहिए। अगर एक क्या है, गर्ल स्टूडेंट ने, गर्ल चाइल्ड ने क्या पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है, एंड डिक्लेयर्स दैट, और उन्होंने देखिए घोषित किया, डिक्लेयर का मतलब घोषित किया, किसने, जो ये जस्टिस धुलिया है उन्होंने घोषित किया, दैट रीजनेबल अकोमोडेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस विल बी अ साइन ऑफ मैच्योर सोसाइटी। और रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब क्या है, देखिए किसी भी, रीजनेबल का मतलब बोल सकते हैं उचित, क्या है, उचित तौर पर क्या है, सोसाइटी को या फिर बोल सकते हैं सिस्टम को क्या है, पर्टिकुलरली ढालना। तो रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम को क्या बनाना, बिल्कुल फेयर बनाना। तो रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब सिस्टम को अगर हम बिल्कुल फेयर बना देते हैं, वो भी किसके लिए, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए, जहां पे हम हिजाब भी क्या कर देते हैं, हिजाब पहनने के लिए भी लोगों को अलाउ कर देते हैं, बच्चों को अलाउ कर देते हैं, विल बी अ साइन। तो ये क्या होगा, एक संकेत होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो क्या है, बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। दैट मीन्स परिपक्व हो चुका है। तो क्या ये एक परिपक्व समाज की क्या हो जाएगी, निशानी हो जाएगी, अगर हम क्या करते हैं, इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या कर जाते हैं, अगर हम लोग ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनके भी स्टेटमेंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो क्या है, ये क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो किसी भी तरह से क्या है, फ्रीडम की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और हमें क्या है, उसी सिस्टम को क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, जहाँ पे क्या है, फेयर सिस्टम जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। हर किसी के लिए क्या है, सिस्टम जो है वो फेयर हो जाना चाहिए, और हमें क्या है, सिस्टम को जो है, ये जो प्रैक्टिस चल रही है हिजाब पहनने की, उसको क्या है, हमें अकोमोडेट करना चाहिए। दैट मीन्स अपने अंदर हमें जो है वो मतलब शामिल कर लेना चाहिए, ताकि क्या है, जो ये एक संकेत होगा किसका, एक मैच्योर सोसाइटी का क्या होगा, एक ये परिपक्व समाज का क्या होगा, एक ये संकेत होगा। He also empathizes with the position of girl students। और देखिए साथ ही उन्होंने क्या है, सहानुभूति भी रखी है, किसके साथ, with the position of girl students। That means जो गर्ल स्टूडेंट्स की जो स्थिति होती है उसके साथ क्या है, उन्होंने हमेशा सहानुभूति रखी है। किसने, मिस्टर जस्टिस धुलिया ने क्या है, सहानुभूति भी गर्ल स्टूडेंट्स के साथ रखी है। Who have to overcome, जिनको क्या है, ओवरकम कर, दैट मीन्स काफ़ी कम करना पड़ता है, ग्रेटर ऑड्स, दैट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करके क्या है, वो क्या है, आगे आती हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हु हैव टू ओवरकम ग्रेटर ऑड्स का मतलब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करके या उनको फेस करके क्या है, उनको कम करके क्या है, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो आगे आ पाती हैं पढ़ाई के लिए, देन बॉयज़, किसकी कंपैरिजन में, बॉयज़ की कंपैरिजन में, टू गेट एन एजुकेशन। दैट मीन्स शिक्षा पाने के लिए क्या है, जो बोल सकते हैं गर्ल स्टूडेंट्स जो है उनको क्या है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बॉयज़ की कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो गर्ल स्टूडेंट्स के साथ भी क्या है, उनकी जो सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेटमेंट में, या फिर बोल सकते हैं इस तरह की जो वर्डिक्ट है उसमें क्या है, जो गर्ल स्टूडेंट्स के साथ जो उनकी एम्पैथाइजी है, या फिर बोल सकते हैं जो उनकी सहानुभूति है, वो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें नजर आई है यहाँ पे। जस्टिस गुप्ता ऑन द अदर हैंड, और उसी के साथ साथ क्या है, देखिए जस्टिस गुप्ता जो है वो दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, देखिए ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ वो क्या बोल रहे हैं, हैज़ फॉरग्राउंडेड का मतलब उन्होंने क्या है, सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से क्या बताया उन्होंने कि इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन एज द इसेंशियल हॉलमार्क्स, कि देखिए समानता और डिसिप्लिन जो अनुशासन है वो क्या है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है, हॉलमार्क्स है। हॉलमार्क का मतलब बोल सकते हैं एक ट्रेडमार्क है, एक बोल सकते हैं एक सिंबल है ऑफ अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, किसका, एक ऐसे संस्थान का जो क्या है, बिल्कुल सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब जो धर्मनिरपेक्ष है, जहां पे धर्म के बेसिस पे क्या है, कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन अ डाइवर्स कंट्री,
वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे क्या है अलग अलग धर्मों के लोग क्या है आराम से और प्यार से क्या है रह पाते हैं। तो एक डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रह पाते हैं, वहाँ पे एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क है, इसेंशियल जो ट्रेडमार्क है, वो कौन सा है? डिसिप्लिन है, अनुशासन है और समानता है। ऐसा किसने कहा है? जस्टिस गुप्ता ने क्या है इस तरह से इन सब चीज़ों के ऊपर क्या दिया उन्होंने, एम्फेसाइज किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। देखिए बात करें, हॉलमार्क नाउन हो जाएगा हमारा, एसेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन नाउन, सेक्युलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कंट्री नाउन हो जाएगा, डाइवर्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड रूल्स दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। और देखिए, और इसी के साथ साथ क्या है, नियम कानून है कि देखिए दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स, जो क्या करती है, कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, वायलेट करती है, उनका उल्लंघन करती है कि क्या है, देखिए कौन से रूल्स का उल्लंघन करती है? नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल व्हेन एनफोर्सिंग अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। अब देखिए कहीं ना कहीं क्या है, जो गवर्नमेंट, अब देखिए रूल्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, गवर्नमेंट पे क्या करती है, उल्लंघन करती है। और उल्लंघन किसका करती है? देखिए नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, दैट मीन्स क्या है, उस टाइम पे जब भी ये यूनिफॉर्म को डिसाइड करते हैं, व्हेन एनफोर्सिंग अ प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म जब भी डिसाइड की जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, किसी भी संविधान की जो नियम कानून है उसको क्या है, ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, किसी भी संविधान के प्रिंसिपल को या नियम कानून को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब भी क्या की जाती है, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डिसाइड की जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार भी क्या कर रही है, अपने जो राइट्स हैं, जो अपने अधिकार हैं, उनको क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। और जो रूल्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, उनको क्या कर रही है, कहीं ना कहीं वो वायलेट कर रही है। ऐसा किसने कहा? जस्टिस गुप्ता ने। ही गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, और देखिए वो लगातार कहते गए, एक्सटेंट ऑफ सेइंग का मतलब क्या है, उन्होंने लगातार और भी स्टेटमेंट दिए और एक पर्टिकुलर लेवल तक वो चले गए, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्रेटर्निटी, कि देखिए जो हमारा संविधान का जो गोल है, और वो भी किसका? फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी का मतलब बोल सकते हैं सेम लेवल पे जो क्या है काम करते हैं लोग, या फिर बोल सकते हैं या जो लोगों की फीलिंग्स है उससे रिलेटेड भी क्या है यहाँ पे बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो हमारे संविधान का जो एक पर्पज है, संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या है, और वो देखिए वो भी किसके लिए? फ्रेटर्निटी के लिए। फ्रेटर्निटी का मतलब जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं क्या एक ड्रेस कोड जो है वो पर्टिकुलर रखते हैं, यूनिफॉर्म जो है वो पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं, वुड बी डिफीटेड। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है, संवैधानिक जो एक जो हमारा पर्पस है, उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं क्या है, फ्रेटर्निटी का या इंस्टीट्यूशन का क्या है, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाएगा, या फिर क्या है, कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा। डिफीटेड का मतलब वो मात खा जाएगा। इफ स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी देयर अपेरेंट रिलीजियस सिंबल्स, अगर हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं कि वो क्या कर पाएंगे, कैरी कर पाएंगे, दैट मीन्स अपने साथ कंटिन्यू कर पाएंगे देयर अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब जो स्पष्ट रूप से जो क्या है, उनके जो धार्मिक जो सिंबल्स हैं, जो धार्मिक उनके संकेत हैं, उनको अगर हम कैरी करने की क्या है स्पष्ट रूप से उनको परमिशन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गोल है, संविधान का जो हमारा गोल है, या सेक्युलरिज्म जो हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिफीटेड हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मात खा जाएगा। विद दैम टू द क्लासरूम, किसके साथ, अगर हम उनको क्या कर देते हैं, उनके पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग उनको रहने की परमिशन दे देते हैं, तो क्लासरूम्स में क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, जो संवैधानिक गोल है सेक्युलरिज्म का, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिफीटेड हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं क्या खा जाएगा, मात खा जाएगा। द स्प्लिट वर्डिक्ट हैज गिवन राइज टू द क्वेश्चन। अब देखिए जो स्प्लिट का मतलब जो बटा हुआ जो वर्डिक्ट आया है, अब देखिए स्प्लिट का मतलब क्यों बोल रहे हैं बार बार, ये जस्टिस गुप्ता जो है वो क्या है, बार बार जैसे आप बोल सकते हैं डिसिप्लिन और सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, वहीं पे क्या है जस्टिस जो अधुलिया जो है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्ल स्टूडेंट को भी क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए दो जजेस की बेंच है, और दो में क्या है, एक तो इसके अगेंस्ट में है और एक क्या है, इसके फेवर में है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, बार बार इसको क्या बोला जा रहा है, स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट का मतलब जो बटा हुआ सा वर्डिक्ट आया है, हैज गिवन राइज टू द क्वेश्चन, तो उससे क्या है, प्रश्न जो है वो लगातार उठते जा रहे हैं, ऑफ वेदर मैटर्स ऑन विच ओपिनियंस कुड बी शार्पली डिवाइडेड। ये देखिए स्पेशली ऐसे मुद्दे, और वो भी देखिए किस ओपिनियन के बेसिस पे, दैट मीन्स किस बोल सकते हैं एक व्यक्तिगत राय के बेसिस पे जो है, कुड बी शार्पली डिवाइडेड, कि किस तरह से जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं, इंसान को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। शार्पली डिवाइडेड का मतलब किस तरह से जो मुद्दे हैं वो फटाफट से बढ़ सकते हैं, एंड हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, और किस तरह से इन मुद्दों की क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण रूप से क्या हो सकती है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक लेवल पे क्या है, इनका जो बोल सकते हैं प्रभाव है, वो किस तरह से देखने को मिल सकता है। इंप्लीकेशंस का मतलब जो फ्यूचर में जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल सकता है राजनीतिक लेवल पे। शुड बी प्लेस्ड बिफोर डिवीजन बेंचेस, तो देखिए ये सारी चीजें क्या है, पहले से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किससे पहले, जब भी डिवीजन बेंचेस डिसाइड की जाती हैं ऑफ इवन नंबर, कब, इवन नंबर की, दैट मीन्स बोल सकते हैं इवन का मतलब दो जजेस की जब भी बेंच डिसाइड की जाती हैं, तो इस तरह की चीजों पे हमें हमेशा क्या है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए एक इसके फेवर में है, एक इसके क्या है, जैसे मान लीजिए एक इसके अगेंस्ट में है, एक इसके फेवर में है,
तो अब हम किसका डिसीजन जो है, किसके ओपिनियन को हम लोग मानेंगे, यही हमें नहीं समझ में आता है। तो जब भी इवन नंबर की बोल सकते हैं जजेस को डिसाइड किया जाता है या बेंचेस को डिसाइड किया जाता है इवन नंबर में, तो कहीं ना कहीं क्या ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक देखिए एक फेवर में हो सकता है, एक अगेंस्ट में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए टफ हो जाएंगी। तो क्या है, हमेशा जनरली जो जजेस की जो बेंचेस होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, 3-5, ताकि क्या है अगर 2 फेवर में हो तो एक क्या हो उसके अगेंस्ट में हो, तो हम लोग क्या है इजीली जो है किसी एक पर्टिकुलर के बेसिस पे क्या ले सकते हैं जो डिसीजन है, सॉरी, वो डिसीजन क्या है हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है और कहीं ना कहीं क्या है इसमें राजनीतिक जो इम्प्लीकेशन है, राजनीतिक प्रभाव भी क्या है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। तो इवन नंबर की जो जजेस हैं, बेंचेस हैं, वो हमें डिसाइड नहीं करनी चाहिए। इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, प्रिवेलिंग का मतलब जो बढ़ता हुआ, जो उभरता हुआ क्या है, जो राजनीतिक जो वातावरण है, दैट मीन्स राजनीतिक वातावरण का मतलब जो राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो कई लेवल बोल सकते हैं कई हद तक क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। The Karnataka government mandating either a prescribed uniform, तो कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैंडेटिंग का मतलब आवश्यक कर रही है, दैट मीन्स मैंडेटिंग का मतलब बोल सकती है उन्होंने आदेश दे दिए हैं, दैट मीन्स क्या है कि ये होना ही चाहिए, मैंडेटिंग का मतलब बोल सकते हैं ज़रूरी कर दिया है उन्होंने कि क्या है या तो एक प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म जो हो, प्रेस्क्राइब का मतलब एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और एनी ड्रेस या फिर क्या है कोई एक ड्रेस होनी चाहिए दैट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, जिसका क्या है कहीं ना कहीं जो या तो देखिए एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म नाउन हो जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड हमारा एडजेक्टिव, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब जो पहले से बताई गई है आपको स्कूल्स में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या या तो आपकी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए या एक ऐसी ड्रेस होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं क्या एकता को प्रतीक मतलब एकता का जो सिंबल है उसको क्या करे बार बार रिप्रेजेंट करे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो यूनिटी है वो आपकी ड्रेस से क्या है रिप्रेजेंट होनी चाहिए, इक्वालिटी आप लोगों में समानता होनी चाहिए, एंड पब्लिक ऑर्डर वॉज सीन एज मेजोरिटेरियन असर्शन, और देखिए और पब्लिक ऑर्डर में क्या है जिसको क्या देखा जा रहा है, वॉज सीन एज मेजोरिटेरियन असर्शन, मेजोरिटेरियन असर्शन का मतलब क्या है ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं किसके ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और यूनिटी के ऊपर, दैट मीन्स एक इसी तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए जो क्या करे यूनिटी को प्रमोट करे, जो इक्वालिटी को क्या करे प्रमोट करे, और इसी तरह का पब्लिक ऑर्डर जो है वो क्या है जनरली इनको देखने को मिल रहा है। वॉज सीन का मतलब जो देखा गया है किसके द्वारा, दैट मीन्स मेजोरिटेरियन का मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और उनके स्टेटमेंट्स में क्या है यूनिटी और इक्वालिटी ही ज़्यादातर देखी जा रही है। इन द गार्ब ऑफ एनफोर्सिंग सेक्युलर नॉर्म्स, और वो भी कब, जब हम गार्ब का मतलब जनरली होता है फैशन, जब हम लोग क्या चाहते हैं एक फैशनेबल रूप से क्या करना चाहते हैं, एनफोर्स करना चाहते हैं, दैट मीन्स एक लाना चाहते हैं किसको, सेक्युलर नॉर्म्स को। सेक्युलर का मतलब बोल सकते हैं एक धर्मनिरपेक्ष जो नियम कानून है जो हर धर्म के अकॉर्डिंग क्या है सेम रहने चाहिए, दैट मीन्स कि कोई भी धर्म हो उस धर्म के लिए भी क्या है वो नियम कानून सेम होनी चाहिए। तो सेक्युलर नॉर्म्स को जब हम एनफोर्स करना चाह रहे हैं लोगों में क्या है ये नॉर्म्स को नियम कानूनों को हम लोग क्या एनफोर्स करना चाह रहे हैं, लोगों में ये चीज़ें लाना चाह रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं क्या है जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है यूनिटी और बोल सकते हैं इक्वालिटी को क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं। इक्वालिटी हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, समानता क्रिएट करना चाहते हैं, एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और क्या क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग, डिसिप्लिन अनुशासन क्रिएट करना चाहते हैं किसमें, जितने भी जो शैक्षणिक जो क्या है संस्थान है उसमें क्या है हम लोग इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं और यूनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को इतनी फ्रीडम जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्डिक्ट है दोनों का, जस्टिस गुप्ता का और जस्टिस जो धुलिया जो है उनका क्या है वर्डिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बटा हुआ है, अ वर्डिक्ट दैट लेजिटिमाइजेस। अब देखिए एक जो निर्णय है जो क्या करता है लीगलाइज कर देता है, दैट मीन्स जो वैध कर देता है, जो सही बना देता है दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, किसको, इस तरह से जो अप्रोच है इनकी, नॉन इंक्लूसिव का मतलब शामिल ना करने की, तो नॉन इंक्लूसिव का मतलब क्या है हिजाब को शामिल ना करने की जो इनकी अप्रोच है, जो इनका तरीका है उसको क्या कर दिया इन्होंने लीगल कर दिया, उसको वैध रूप से सही बता दिया। टू एजुकेशन, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, एंड अ पॉलिसी, और एक इस तरह की नीति दैट में लीड टू डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो क्या कर सकती है, आपने देखिए इस तरह की एक पॉलिसी बना दी है, दैट मीन्स इस तरह की एक नीति बना दी है जहां पे क्या है आपने जो अप्रोच है वो क्या रखी है नॉन इंक्लूसिव रखी है, दैट मीन्स आपने हिजाब कैरी करने के लिए क्या है साफ तौर पर मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या इन सब चीज़ों से क्या होगा, दैट में लीड का मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या परिणाम होगा, टू डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वेमेन। तो कहीं ना कहीं क्या है जो अवसर है वो नहीं मिलेंगे किसको, जो मुस्लिम वेमन है उनको क्या है कहीं ना कहीं जो अवसर हैं उस अवसर के लिए क्या कर दिया हमने साफ तौर पर क्या कर दिया उनको मना कर दिया है। अगर वो क्या है हिजाब कैरी नहीं कर पाएंगी तो वो क्या है उनको जो अपॉर्चुनिटी है उनको एजुकेशन की वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाएगी। विल नॉट बी इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, और ये सारी चीज़ें क्या है हमारे देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स देखिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अगर हम लोग एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये हमारी कंट्री के हित में बिल्कुल भी नहीं है।
रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब क्या है, सही रूप से क्या है, दैट मीन्स हर एक पर्टिकुलरिटी को मतलब बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी क्या है हमारे बीच में एडजस्ट करना, या फिर क्या है हमारे बीच में उनको भी क्या है एक फ्री बोल सकते हैं उनको फ्री महसूस करवाना, उनको क्या है स्वतंत्र महसूस करवाना। तो ये क्या है रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब चीज़ों का फेयर होना, चीज़ों का बिल्कुल समान होना। शुड बी द कोर्स एज लॉन्ग एज द हिजाब और एनीवेयर रिलीजियस और अदरवाइज डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म। देखिए तो क्या है जो रीजनेबल अकोमोडेशन है, दैट मीन्स थिंग्स जो चीज़ें जो है वो फेयर होनी चाहिए, एंड शुड बी द कोर्स, दैट मीन्स यही हमारा क्या है मेन एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। एज लॉन्ग एज, कब तक, जितने लंबे समय तक हम क्या करते हैं किसी हिजाब को या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर हर एक धर्म का जो वेयर होता है, जो पहनने का क्या होता है, जैसे कोई भी एक चीज़ हो सकती है हर धर्म के अकॉर्डिंग। तो रिलीजियस और अदरवाइज, चाहे वो धार्मिक हो कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग, या कोई सी भी दूसरी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें क्या है हमें अगर डिट्रैक्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, हमें कहीं ना कहीं क्या है अपने उद्देश्य से नहीं हटा रही है फ्रॉम द यूनिफॉर्म। किसके, यूनिफॉर्म के। दैट मीन्स देखिए यूनिफॉर्म के उद्देश्य से अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं हटा रही हैं, कौन सी, चाहे हिजाब हो, चाहे किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का क्या हो, कोई भी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं एक सिंबल हो, अगर वो क्या कर रहा है हमें यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म डिसाइड करने से अगर हमें नहीं हटा रहा है, तो इन सब चीज़ों को क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखना चाहिए, ताकि क्या है जो एक डिवीजन वाली जो एक सोच जो है वो लोगों में क्या है कहीं भी किसी भी लेवल पर क्रिएट ना हो, और सोच समझ के क्या इन सब के ऊपर जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह का स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं होना चाहिए कि एक क्या है फेवर कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, दोनों को क्या है कॉमन रूप से एक ही पर्टिकुलर वर्डिक्ट जो है वो रहना चाहिए। और देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो क्या है बिल्कुल बता ही दिया है कि हम लोग क्या है हिजाब के लिए जो है वो लोगों को क्या है मतलब जनरली जो मुस्लिम विमेन है उनको हम लोग परमिशन नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रिलीजियस बोल सकते हैं सिंबल्स हैं वो क्या है बिल्कुल इन सब चीज़ों के बीच में नहीं आने चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।